Good morning everyone. So today I will explain you about chlorine, its preparation, properties and uses. आज हम क्लोरीन की निर्माण विधि, गुण तथा उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन क्लोरीन के बारे में देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो सिंबल है उसकी बात करेंगे। तो जो सिंबल होता है क्लोरीन का वो Cl होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यानी कि अणुसूत्र है Cl2। इसका एटॉमिक वेट 35.5 होता है, जबकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 71 होता है। वैलेंसी इसकी 1 है। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 17 है। ये तो इसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय शीले इन 1774। ये शीले नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये स्वीडन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1774 में इसे खोजा था। ये उन्होंने क्या किया था, HCl की रिएक्शन MnO2 से कराई थी, तो उन्हें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी। लेकिन उन्होंने क्लोरीन के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। उन्होंने जो ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी वो 1810 में डेवी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। उसके एलिमेंट्री नेचर के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था और क्लोरीन नाम दिया था इस गैस को, क्योंकि क्लोरीन जो है ये ग्रीक वर्ड से अराइव्ड हुआ है। जिस ग्रीक वर्ड है क्लोरस, जिसका मीनिंग होता है ग्रीनिश येलो, हरा चमकीला, हरित चमकीला, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर होने की वजह से इस गैस का नाम क्लोरीन पड़ा। तो ये तो इसकी कुछ हिस्ट्री हो गई। अब हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, फर्स्ट इज़ लेबोरेटरी मेथड। सबसे पहले हम प्रयोगशाला विधि देखेंगे। तो प्रयोगशाला में इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जो मेथड मैं बता रही हूँ उसमें से हम कोई भी मेथड से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले है बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 विथ कंसनट्रेट HCl। जब हम MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो हमें क्लोरीन गैस मिलती है। रिएक्शंस देख लेते हैं। MnO2 प्लस 4 HCl, यहाँ पे हमने HCl के 4 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो Cl2 निकलेगी और Mn और Cl मिलकर MnCl2 बनाएंगे। और साथ में हमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे यानी कि H2O। तो ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंप्लीट करने के लिए आ जाती है। तो MnO2 प्लस 4 HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2 H2O। मतलब आपको एक चीज़ याद कर लेनी है कि क्लोरीन गैस निकलती है इस रिएक्शन से। उसके बाद आप हाइड्रोजन देख लो, क्योंकि H और O हैं तो ये H2O बनाएंगे वाटर, और फिर Mn और Cl MnCl2 बनाएंगे। तो इस तरीके से आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो। कभी कभी हम जो है HCl की जगह पे NaCl और H2SO4 भी ले लेते हैं। हाउएवर अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कंसनट्रेट H2SO4 यूज्ड इन प्लेस ऑफ HCl। जब HCl की जगह पे NaCl यानी कॉमन सॉल्ट और H2SO4 लेते हैं तो भी हमें MnCl2, H2O और Cl2 ही मिलते हैं। बस एक एडिशनल हमें प्रोडक्ट मिल जाता है NaHSO4। रिएक्शन देख लेते हैं हम। NaCl प्लस H2SO4 we are taking in place of HCl and we reacting it with MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड। we get main product Cl2 and here is Mn and Cl, so MnCl2, NaHSO4, it is a additional product, and H2O. So this is not balanced, so first we will balance it. I think now it is balanced. So this is another method when we take NaCl and H2SO4 in place of HCl. So we get chlorine. Now next is another method we are using for making Cl2 by action of HCl on potassium permanganate। जब हम KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो यहाँ पे भी हमें Cl2 गैस मिलती है। तो यहाँ भी सेम रिएक्शन हो रही है। अगर आप रिएक्शन को याद कर लो कि आप MnO4 और Cl के साथ जब रिएक्शन करा रहे थे तो MnCl2, H2O और Cl2 मिल रहा था। तो यहाँ पे हमें K भी है, यहाँ पे पोटेशियम है, तो पोटेशियम के साथ Cl रिएक्ट करके KCl भी देगा। पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी आ जाती है। तो दिस इज़ द अनदर मैथड फॉर मेकिंग फ्लोरीन। नाउ वी विल सी अदर मैथड्स ऑल्सो। सो अगर आप इन दोनों मेथड को देख रहे हैं तो आपको इन दोनों ही मेथड में एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, वो है HCl। HCl यहाँ पे कॉमन है। तो यानी HCl को अगर हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो MnO2 और KMnO4 है ये बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम HCl की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और हमें Cl2 गैस मिल जाएगी। तो जो हमारी नेक्स्ट मैथड्स है वो यही है, जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले रहे हैं और अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और उनकी रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं तो हमें Cl2 गैस मिल रही है। सो
क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक पदार्थ ले लें और उससे हम HCl से रिएक्ट कराएंगे तो हमें उस HCl से H रिमूव हो जाएगी और हमें क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज डाइऑक्साइड, लेड परऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज MnO2, लेड peroxide PbO2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर विच इज O2। तो दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सभी ऑक्सीकारक पदार्थ हैं जिनका काम क्या है, HCl में से हाइड्रोजन को रिमूव करना, यानी कि ये रिडक्शन करा रहे हैं। तो रिमूव करके हमें क्या मिल जाएगी, क्लोरीन गैस। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। HCl MnO2 से रिएक्ट करेगा तो हमें MnCl2 2H2O और Cl2 मिलेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जितनी भी यहाँ पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं जो ये HCl की अलग अलग अमाउंट से रिएक्ट करेंगे। जैसे कि MnO2 4HCl से रिएक्शन करता है, जो कि अभी हमने कंप्लीट रिएक्शन भी देखी थी। इसलिए ये रिएक्शंस जो हैं ये बैलेंस नहीं है, ये आपको खुद बैलेंस करनी पड़ेगी। बस नंबर मैं आपको बता देती हूँ कि HCl किस में कितने यूज़ होते हैं। जैसे MnO2 के साथ यहाँ पे 4HCl रिएक्ट करेंगे तब हमें ये रिएक्शन मिलेगी। इसे भी आपको बैलेंस करना है अगर ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है PbO2 यानी कि लेड परऑक्साइड के साथ हम जब HCl लेंगे, यहाँ पे हम जो HCl ले रहे हैं वो हम 4HCl ले रहे हैं यहाँ भी हम, तो हमें PbCl2 और 2H2O प्लस Cl2 मिल रहा है। मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्लोरीन गैस है। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और ये रिएक्ट कर रहे हैं HCl से, इसमें से H रिमूव कर रहे हैं। तो अगर हम HCl की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 के साथ कराते हैं, यहाँ पे जो हम HCl ले रहे हैं वो 2HCl लेंगे। 2HCl की रिएक्शन CaOCl2 से कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CaCl2 H2O और Cl2। इसी तरह से अगर हम K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराएंगे HCl की, यहाँ पे HCl हम ले रहे हैं 14, ये K2Cr2O7 है, इसकी रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं 14 HCl लेंगे। इनकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl2। क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हम HCl ले रहे हैं 4HCl तो हमें 2H2O प्लस 2Cl2 मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम KMnO4 के साथ कराएंगे, KMnO4 के साथ हम 16 HCl ले रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल हम KMnO4 के ले रहे हैं, तो हमें मिलेगा 2KCl प्लस MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। सो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस and these are the method by which we are using oxidizing agent which react with HCl and we getting Cl2. So these are the methods of preparation of chlorine. Now we will learn about commercial method of chlorine. अब हम औद्योगिक विधि देखेंगे क्लोरीन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वैसे तो हेयर डेकन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, विद्युत अपघटनी प्रक्रम और डेकन प्रक्रिया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लोरीन को बनाने की यह औद्योगिक विधियाँ हैं। इफ़ यू विल सी डेकन प्रोसेस, अगर हम डेकन प्रक्रम की बात करें तो जो हम डेकन प्रक्रम या फिर डेकन प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस में हम कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं HCl का बाय एटमॉस्फेरिक O2। मीन्स HCl is react with oxygen which present in atmosphere in presence of catalyst is CuCl2 we are using here. So when we react HCl with O2 in presence of CuCl2 we get Cl2 and H2O। तो ये है reactant HCl and O2। यहाँ पे हम HCl 4HCl ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप इजीली गैस कर सकते हैं कि आपको कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने HCl हैं, 4, यानी HCl यहाँ पे 4 हैं। तो हमें पहले क्लोरीन मिल रही है इस प्रोसेस से, ये हमें पता है, तो हमने क्लोरीन लिख दी Cl2। कितनी क्लोरीन मिलेंगी, यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4 Cl हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएंगे 2Cl2 प्लस हेयर नाउ वट लेफ्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, हेयर इज 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, सो व्हाट वी गेट 2H2O। so like this you can write easily any reaction, so you will practice it।
तो हम यहाँ पे डेकन प्रोसेस की बात करें तो HCl ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, दिस इज कैटलिस्ट, उत्प्रेरक है ये, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा Cl2 गैस और H2O। यहाँ पे जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं, टेम्परेचर है 723 केल्विन। तो 723 केल्विन पे हमारी डेकन प्रोसेस होगी। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट सेटअप फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय डेकन प्रोसेस। ये पूरा सेटअप है जो अरेंज किया जाता है क्लोरीन बनाने के लिए इन डेकन प्रोसेस में। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कैटलिस्ट चैम्बर, जिसे उत्प्रेरक कक्ष कहा जाता है हिंदी में। इसमें बेसिकली स्टोन होते हैं, झावा पत्थर जिन्हें बोलते हैं, या फिर प्यूमाइस स्टोन होते हैं। इनको क्यूप्रस क्लोराइड के सॉल्यूशन में भिगोकर रखा जाता है। यहाँ पे ये जो CuCl2 कैटलिस्ट इसमें रखा गया है, ये उत्प्रेरक कक्ष है, इसे यहाँ संपर्क कक्ष भी बोला जाता है। तो इसमें यहाँ CuCl2 है और यहाँ से HCl और एयर इसमें डाली जाती है। इसका जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, HCl और एयर को 4:1 के रेशियो में, यानी 4 से रेशियो 1 के अनुपात में प्रभावित किया जाता है HCl और एयर को, वायु के इन दोनों के मिक्सचर को। तो जैसे ही हम यहाँ पे डालते हैं तो इससे क्लोरीन गैस बनती है। तो इस प्रकार जो क्लोरीन बनेगी, इसमें HCl, N2, O2 और कुछ जल वाष्प की अशुद्धियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो जो ये सारे चैम्बर हैं वो इसे प्योर करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे HCl, O2 और CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 रिएक्ट होके क्लोरीन बन गई है। जो हमारी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये क्योंकि ये हॉट गैसेस की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा था, तो जो गैस होगी सबसे पहले बहुत गर्म होगी, तो उसे कूलर यानी कि शीतलक में डाला जाएगा, जिससे वो थोड़ी ठंडी हो जाए। तो जैसे ये ठंडी हो जाती है उसके बाद इसे नेक्स्ट वॉशिंग टावर यानी कि धावन कक्ष में डाला जाता है, जहाँ पे ऊपर से H2O प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्लोरीन यहाँ से क्लीन होकर आगे जाती है। और आगे जाके हमें जो ये दूसरा कक्ष है, जिसे हम बोल रहे हैं ड्राइंग टावर या फिर शोधन कक्ष, इसमें कंसनट्रेट H2O पर ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, जिससे इसमें से जो और अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो मिक्स होती है क्लोरीन के साथ, वो अलग अलग गैसेस की फॉर्म में हमें प्राप्त होती हैं और साथ में हमें Cl2 मिलता है। तो ये है कंप्लीट प्रोसीजर जो डेकन प्रोसेस में होता है। सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष यानी कैटलिस्ट चैम्बर होता है, देन कूलर, देन वॉशिंग टावर एंड देन ड्राइंग टावर। तो ये है। तो जो रिएक्शन होती है वो कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, 4HCl + O2 gives 2Cl2 + 2H2O। मीन्स इस प्रोसीजर में हमने क्या किया है, इस प्रोसेस में HCl का ऑक्सीकरण वायु की ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरक क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में 723 केल्विन टेम्परेचर पर किया जाता है, जिससे हमें क्लोरीन प्राप्त होती है। तो यह है डेकन प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। क्लोरीन बनाने की जो नेक्स्ट मेथड है, कमर्शियल मेथड है, वो है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, जैसे हिंदी में विद्युत अपघटनी प्रक्रम कहा जाता है। इसमें क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन विच इज़ कंसनट्रेट NaCl सॉल्यूशन एट एनोड। जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन किया जाता है तो Cl2 क्लोरीन गैस हमें मिलती है। बेसिकली इस प्रोसेस को हम नेल्सन प्रोसेस भी बोलते हैं, और इसका एक अनदर नेम है कैस्टनर क्लीनर मेथड, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी। तो इसमें क्या होता है कि NaCl जो है वो रिएक्ट करता है और ब्रेक होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। मीन्स NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलता है, मतलब वो अपने आयन में आयनाइज हो जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। एंड दो प्रोसेस होती हैं इसमें, एक कैथोड पर होती है और एक एनोड पर होती है। हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, अभी मैं इसका सेटअप आपको दिखा दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा। तो कैथोड पर Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बनाता है, जो कि बाद में H2O के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाता है। मतलब बेसिकली जो ये मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ये जो यूज़ होती है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज़ की जाती है। इस प्रोसेस में Cl2 जो है बाय प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद की रूप में हमें मिलता है। तो कैथोड पर Na पॉजिटिव जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सोडियम बनाता है। ये सोडियम जो है वाटर से रिएक्ट करके NaOH देती है और H2 गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है, वो लिबरेट होती है कैथोड पर। तो ये रिएक्शन होती है। और एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिलती है। जो ये Cl नेगेटिव है, ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है और हमें Cl मिल जाती है।
और ये Cl जो है फिर से Cl के साथ जॉइंट होके Cl2 कंबाइन होके हमें Cl2 गैस की फॉर्म में मिलती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन से हमें Cl2 मिलता है। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फॉर क्लोरीन।